हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू एवरीवन। टेक्निक्स ऑफ ऐसे राइटिंग, ऐसे मेड इजी सीरीज में आज एक और वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्निक्स ऑफ ऐसे राइटिंग। एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप वन PYQ टॉपिक from UPSC. I'm going to discuss with you that how can you approach that particular topic. Before I proceed further, I would want to tell you that abhi description box mein you will see a link of a Telegram channel, the Essay Made Easy series Telegram channel. Please do join that channel. If you want to receive more updates, if you want to receive the PDFs of this video, please do join in that channel. वो आपको description box में उसका link दिख जाएगा. Now, मैं आपके सामने पहले यूपीएससी का जो CSE यानी कि जो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है एसए का वो रखना चाहता हूं। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि 8 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 8 में से 2 टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे लिखते हैं। सेक्शन ए में से एक टॉपिक उठाते हैं, सेक्शन बी में से एक टॉपिक उठाते हैं। नाउ मैं एक टॉपिक आपके साथ उठाना चाहता हूं। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। नाउ ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर कोटेशन है, अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही मेंस के पेपर में आया है। कोटेशन का मतलब क्या हुआ? जस्ट बिकॉज के आपके पास चॉइस है कोई एक्शन लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, जरूरी नहीं कि वो आपका फैसला, वो आपकी चॉइस सही हो, गलत भी हो सकती है। हम डिसीजन लेते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे फेवर में हो या ना हो ये तो बाद में ही पता चलता है। But the very fact कि आप as an individual, the very fact that you as an individual, you have the right. Now, you have the liberty, you have the freedom to speak, you have the freedom to move around in the country, you have the freedom to participate in debates, but not at the cost of violating the liberty of somebody else, not at the cost of violating the liberty of another individual. So just because you have the right to make a choice does not mean that your choice will have the desired outcome as per you. Your desired outcome might not be in synchronization with what you were targeting. You have a choice to prepare for UPSC, but just because you have a choice to prepare for UPSC does not necessarily mean that you will end up clearing UPSC. Now ये quotation आया कहां से है? क्या आपको पता है? ये quotation नॉर्टन जस्टर, एक जाने माने लेखक थे, बच्चों के नॉवलिस्ट थे। उन्होंने एक बच्चों का नॉवल लिखा था, द फैंटम टॉलबूथ 1961 में। और अक्सर जैसे बच्चों के जो नॉवल होते हैं ना, कभी आप भी पढ़ेंगे रात को सोने से पहले, आई नो आपकी उम्र जा चुकी है, लेकिन बच्चों के नॉवेल्स में ना हमेशा कोई एक लेसन छिपा होता है, कोई मॉरल लेसन होता है। आमतौर पे बच्चों के जो नॉवल बनाए जाते हैं, बच्चों को चीजें समझाने के लिए बनाए जाते हैं, कोई सीख देने के लिए बनाए जाते हैं। हम भी पढ़ते हैं छोटे होते किताबों में, लेकिन बड़े होकर हमको लगता है कि अब हमको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो हम बड़े बच्चे हो गए हैं, अब हमको मॉरल लेसन्स की जरूरत नहीं है। तो किताबें पढ़ना यानी कि अच्छी बात होती है, फिक्शन पढ़ना भी अच्छी बात होती है। कभी समय मिले तो फिक्शन पढ़े, कुछ ना कुछ लेसन मिलता है। अब बच्चे लेसन सीखते हैं इस पर्टिकुलर नॉवल में से, बच्चे लेसन सीखते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं। इस नॉवल में भी कुछ वाक्य बताए थे जहां पे गलतियां हुई थी, कैसे वो गलतियों से लोग सीखे थे। अब आप गलती करके, जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत तौर पे भी, इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, यू नो, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, you start analyzing that particular thing from 100 dimensions. You start looking at different viewpoints. You start becoming more open to new ideas. Now, this happens with a lot of us, that we are very rigid that, no, I mean, this thing, you know, we want to start a new business, we want to start a new venture, we want to start a new shop, we want to start a new program. ये इसको ऐसे ही करेंगे. We'll start it the way we think it's going to be. But not necessary that it is going to work out as the way you planned out. It might work out differently. And in this entire process, what will you acquire? You will acquire experience. You will acquire lessons. So questions on choices and options, they may often have dilemmas. You know, whatever choices you make, whatever options you have in front of you, and on whatever option you exercise, that might often, you know, end up giving you dilemmas, ethical dilemmas. Now, let's calm down and think about it. Now, अब यहाँ पे थोड़ा brainstorming करना है. Now, in order to do brainstorming, when you're approaching a topic, when you're thinking about a topic, you have to first calm down and think about it. See, it is not necessary. Now, you don't have to take this load that, look, a philosophical topic is being asked, so I need to know कि ये quote किसने कहा है. It is very fine if you remember it. Even if you don't remember who has said this quote, even if you don't know that who has said this quote, it is important for you to understand the essence of the quote.
It is important for you to understand the essence of the quote, that what is the quote trying to say. And in this quote, just because you have the decision to make a choice does not mean that it will always be right. In this particular quote, it is talking about making choices, having the freedom, having the ability and the freedom to make choices, and then accordingly acting upon them. Now think like a bureaucrat, because at the end of the day, that is what you're targeting. That is why you're writing this paper. That is why you're appearing for this paper, because you want to be a bureaucrat. You are aspiring to become a bureaucrat. So think like a bureaucrat. As a bureaucrat, as an IAS officer, or as an IDAS officer, or as an ITES officer, or as an IRS officer, you will be in the position and you will be having the authority to make different choices. Now, whether those choices will result in desired consequences, that we don't know. But whatever happens, it will definitely serve as a lesson for you. If the consequence is good, if your ability to demonstrate good governance is there, then of course people will praise you, your bosses will praise you, your superiors would obviously आपके गुण गाएंगे. But अगर आपका जो outcome है वो आपके thought process से नहीं मिला, of course, you have to be ready to face some backlash and criticism as well. In personal life, we make choices. Whether we have made the choice in some relation, whether we have made a choice in a particular job, whether we have made a choice in buying a mobile phone or buying some laptop or buying some clothes. Now today you go to the mall, you buy some t-shirt or buy some shirt, and then you come back and then you ask your friends, and the friends would say that नहीं यार ये shirt तुझ पे जच नहीं रही है, but आप choice तो कर चुके हो, आप वो shirt already खरीद चुके हो. Now you can't just go back to the shopkeeper and say that after wearing it for 1 week I've realized that, oh, my friends are saying it's not good. So you need to have a legitimate reason to return back that shirt. But once you have purchased something, all right, you have purchased a car or you have purchased a mobile phone. Chalo shirt to दुकानदार फिर शायद वापस ले ले. You have purchased a mobile phone for let's say 20,000 rupees. Now somebody says that ये अच्छा नहीं है, इसका phone hang होता है, इसका कैमरा ठीक नहीं है, etc etc. तो do you think that 20,000 का फोन आप वापस दुकान में देने जाएंगे तो आपको वो 20,000 रुपये दुकानदार दे देगा? नहीं, क्योंकि एक बार वो फोन पैक में से खुल गया तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो नीचे होगी, उसकी वैल्यू घट जाएगी. सो देयरफॉर इन पर्सनल लाइफ वी ऑल्सो वी एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स एंड वी लर्न फ्रॉम देम. हम डिफरेंट व्यू पॉइंट से चीजों को देखते हैं, एंड देयरफॉर वी शुड लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू ओपन अप टू न्यू आइडियाज. नाउ think about something. Isn't this is what exactly is expected out of you as a civil servant? As a civil servant, you need to be very open. You need to have a very open mind. You need to be open to new ideas. You cannot be rigid. You cannot be very strongly opinionated. You have to work for the people. You have to work for the masses. आपकी public accountability है. So obviously you have to be very open up. You have to have a very open horizon. So every choice you make will have its consequences. Good भी हो सकता है, bad भी हो सकता है. नाउ कभी कभी बहुत इजी होता है प्रोज एंड कॉन्स की बात करना. आपको पता है कि भी अगर मैं ये काम, अब आपके सामने अल्कोहल की बोतल है, अब अल्कोहल की बोतल है और सुबह के अगर 11 बजे हैं और आपने पेपर देने जाना है, तो वो अल्कोहल की बोतल उस वक्त पीनी शायद इतनी अच्छी नहीं होगी बिकॉज पेपर आप नहीं दे पाएंगे. हो सकता है कि पेपर के देते देते आप सो जाएं. बट देन there is an occasion, there is some party, or there is some, if you're fond of having alcohol, it's only then. I don't. Just give an example. But that's entirely your choice, whether you're going for a wedding or whether you're going somewhere else. The bottle is in front of you, but it is your sweet will to have that or not have that. You know the pros and cons. So therefore, ideally, we go with the pros. Now, people who are fond of social drinking, they think that अगर हमने अपने friends के साथ खड़े होके drink नहीं करा तो मे बी हमारे friends हमको बुलाएंगे नहीं. So that is very weak of them. But उनको लगता है कि pros of social drinking is that हमारी networking और हमारी friendship और हमारा वो जो brotherhood है वो कायम रहेगा. लेकिन अब उनके लिए लगता है कि अगर वो ड्रिंक नहीं करेंगे तो वो एक नेगेटिव बात होगी. सो फॉर एवरीथिंग देयर विल बी प्रोज एंड कॉन्स. यू आर डाइटिंग और लेट्स से यू आर डायबिटिक and you have been suggested a diabetic diet, but you end up eating an ice cream on the very first day of your diet. You know the pros and cons. Your sugar level is going to elevate. Now, for example, while choosing a new cell phone to buy, you can buy any phone starting from 1,000 rupees to 10 lakh rupees. You would go for a model जो कि आपकी requirements को meet करता है, not कि आपने किसी को impress करना है. You will see your pocket.
you will see your pocket. If your pocket is allowing you to buy a phone for, let's say, 30,000, but you end up buying a phone for, let's say, 1 lakh. Now people will say that okay, take it on EMI, loan करवा लो, ये करवा लो, but then आप एक महीना उसकी किस्त भर देंगे, दूसरा महीना, but every month it will be a challenge for you to fill in the EMI for that phone. So therefore again, that is the choice in front of you. I'm taking very basic examples in your personal life just to make you understand the topic. Need not write these examples in the exam. Now you will be confronted with choices जिसका जो रिजल्ट है वो तरह तरह का हो सकता है. आपको लॉस भी हो सकता है, आपका गेन भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट आपका जो मॉरल कंपस है, आपका जो मॉरल स्टैंड पॉइंट है वो बदलता है, आपके बिलीव्स बदलते हैं, आपका वर्ल्ड व्यू बदलता है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां पे चाइनीज खाया और आपको खाना अच्छा नहीं लगा, तो जब भी कभी आप कहीं जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अगर आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि चलो चाइनीज खाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार, मेरा चाइनीज खाने का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा था, मेरा पेट खराब हो गया था. तो ऑटोमेटिकली बिकॉज आपने चाइनीज खाना खाया, यू हैड द चॉइस टू हैव दैट चाइनीज फूड, बट आपने वो खाया. आपको तो पता नहीं था कि वो आपको कैसे सूट करेगा, बट आपको सूट नहीं किया. बट अगेन वही चाइनीज खाना किसी और को सूट कर सकता है. तो यानी कि सबके लिए सेम सिचुएशन नहीं होगी ना, सबके लिए सेम कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा. मुझे अगर चाइनीज खाना अच्छा लगता है, मे बी आपको नहीं अच्छा लगा क्योंकि आपने वो खाया, राइट? सो हमारी ओपिनियंस है, हमारे बिलीव्स हैं, वो कैसे शेप हो रहे हैं? हमारे शेप और हमारे ओपिनियंस और हमारे व्यूज शेप हो रहे हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑप्शंस व्हिच वी आर एक्सरसाइजिंग. Now you also have to understand, and now you have understood that the examiner is going to check your knowledge on the ethical dilemma. एग्जामिनर ने आपकी नॉलेज को टेस्ट करना है ऑन द एथिकल डिलेमा जो कि एक इंसान फेस करता है while that individual is having the freedom to make choices. What is the ethical dilemma behind that? Now the examiner is going to test you behind this particular dimension. Now there's another quote. Mahatma Gandhi says, "A man is but the product of his thoughts. What he thinks he becomes." बचपन से सुना होगा, जो सोचोगे वो होगा. Let's say you want to have a 6-pack ab body. You want to have a 1 million following. Now, a belief system plays a very important role. You want to become an IS officer. You want to have top 100 में a good rank. So you need to have a belief. Now, if you're having a belief that I will have that 6-pack body, I will, because चाहो तो कुछ भी possible है. It's all over here. बचपन से सुनते आ रहे हैं. But if you think that, okay, I want to live a very long life. You think that I want to live a very long life. I will not die before the age of 100. But you're driving a car in a drunk state and you're driving a car at the speed of 120. You don't know whether you will be alive or not. Because you are wanting something, but what are you doing? Your choice of driving that car at a speed of 120 in a drunk state perhaps might lead to some severe consequences. Alright? Now, so you become what you think about. So if you're thinking about that you want to live a very long life, but what are you doing? Your actions are not in sync with what you're thinking. So therefore, does it mean that we deliberately make wrong choices? So, okay, what he thinks he becomes. Now you made a choice which was wrong. Does that make you a wrong person? Now, you thought of appearing for UPSC. You did not clear UPSC. Does that make you a wrong person? It doesn't. Now, so similarly, you thought of, buying some shirt or some t-shirt, let's say some, very fancy colored t-shirt or some shirt, but जब आप वो पहन के आए तो मे बी आपके पार्टनर को या आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड को वो अच्छा नहीं लगा. तो वो चॉइस आपका अगर गलत हो गया उनके नजरिए से, so does that make you a bad person? No. So we're not deliberately making wrong choices. We're not deliberately wanting to become wrong human beings. Now let's relate this particular quote political dimension में. As I always encourage my students that always have multiple dimensions when you're approaching a topic. You have to remember, you have to remember this formula. Content, depth, and dimension. You have to focus on these three things while approaching an essay. Content, depth and dimension.
कंटेंट अलोन विल नॉट हेल्प यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने डेप्थ में आपने कंटेंट को पेश करना है और कितनी डायमेंशंस में. जितना डायमेंशंस अपना ज्यादा बनाएंगे, 2 एसेज लिखने हैं 3 घंटे में, तो आई एम श्योर ये चैलेंज नहीं आएगा आपके पास कि आपका ऐसे कंप्लीट नहीं हो रहा. So therefore, let's apply this CDD formula or DCD formula as I call it. Political dimension. Think about the lockdowns and the shutdowns which happened because of COVID-19. Do you think the government was very happy to have this lockdown? Do you think the government was enjoying when the lockdowns were there, when the shops were shut, when the malls were shut, when the migrants had to face such a crisis, when every economic activity was shut? Was the government enjoying when the hardship to the migrants was coming? But at the moment, there was no other option because you had to save the lives. Now, perhaps the decision, now अब सरकार ने लॉकडाउन किया, कल को फिर से कोई ऐसी बीमारी आती है, महामारी आती है, पैंडेमिक आता है, so maybe the government would be better prepared to take a decision that maybe immediately कोई लॉकडाउन वाला मेजर ना हो, एक प्लान्ड तरीके से लॉकडाउन हो. बट उस वक्त सिचुएशन नहीं था, उस वक्त परहैप्स सरकार के पास जो ऑप्शन था उन्होंने इमीडिएटली एक्सरसाइज करा ना. उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, काफी लोगों ने उसका उसको फेवर भी किया कि लॉकडाउन होना चाहिए था. अब वही बात है कि जितने अब आप सबको तो खुश कर नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो आपके डिसीजन का होगा. देन मार्च 2021 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि पैंडेमिक अपनी एंड गेम में है, लेकिन क्या हुआ? बहुत भयंकर सेकेंड वेव आया, द डेल्टा वेव. सो मेनी पीपल डाइड, कब्रिस्तान नहीं थे. कितनी हमने इमेजेस देखी दैट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज वर फ्लोटिंग अराउंड. वैक्सीन मैत्री की बात करें, हम कोविड की ही बात करें, वैक्सीन मैत्री की बात करें, द गवर्नमेंट फेस क्रिटिसिज्म दैट in January 2021 the government of India has rolled out with this vaccine Maitri program. The government is supplying vaccines to other countries but our people are dying. But the people were not ready to take vaccines. लोग रेडी नहीं थे वैक्सीन लेने के लिए. So therefore it is all coming about choices. It's not only the choice of the government. It's not only about the decision of the government. It is also your decision, your choice, what you are making. Economic dimension, the demonetization policy. Now the objective of the government was very noble, which was to fight against black money. Very good. But people face difficulties. Now the long-term impact has been favorable, no doubt in that, but at the end of the day, there were people who died also during the Notbandi. Now again, just because the government has the right to make choices, we elect the government has the government has every right to make the choices, economic decisions, security decisions, whatever decision, foreign policy decisions, but need not always be that the decision is going to be right. I hope this is resonating. I hope this is resonating with the topic. I hope this is resonating in your mind with the topic. Environmental dimension, agriculture. From the last 60 years, जब से हमने green revolution introduce किया है, we have been promoting rice cultivation. But under the garb of promoting rice cultivation, what are we doing? More methane gas is being emitted. Methane is a greenhouse gas. Also, we are depleting our water resources. So why don't we incentivize those crops which are less water intensive? Why are we incentivizing those crops which are more water intensive? Just because the government has the choice. So the government has the choice. The government has the choice to have this MSP mechanism, but does not mean that is resulting in a good consequence. Let's talk about green energy transition. Now hydropower projects, excellent. They are a good source of renewable energy. Nepal, Bhutan, Sikkim, all across the eastern Himalayas, you have rich hydropower content, you have hydropower resources. But again, hydropower projects are also becoming a cause of environmental degradation, habitat degradation, habitat destruction. Alright, so these are certain dimensions. Now sociological dimension, government schemes. Now the motive of any government scheme is very noble, but the end result, you have your PDS scheme, you have the Manrega scheme. Is it being ensured that the intended amount is going to the intended beneficiary? You have so many ghost beneficiaries despite the fact you have this jam trinity, Jan Dhan, Aadhaar and mobile. We have a highly inefficient and corrupt PDS system.
There are so many suggestions, so many committees were formed to revamp this PDS system, to reform this PDS system. Whether we talk about the Agniveer scheme, the health and education policies, the purpose of the health and education policies is of course to benefit the demographic dividend. But is it actually being benefited? Are we really ensuring that every student is getting quality education? We have an aspirational India. Do we have the right quality of jobs for this aspirational India? So policies which we are making might be good, might not end up being good. But understand, the government is not deliberately trying to make bad policies. Technological dimension. Now, defense manufacturing. Now, we had a choice. We could have opened up. We could have made our defense sector indigenized back in the day, back in 1950s. Defense indigenization के ऊपर हम emphasize तो पहले भी कर सकते थे. But why is that from the last so many years we're importing? Our import bill, our defense imports, they are so high. Now, if we wanted, we could have opened up our space sector, our defense sector for private, for private investment back in the day. So because of that, अगर हमने private sector participation space और defense में बढ़ाया होता, that could have resulted in more defense indigenization. Whether we talk about increasing R&D in higher education, that is the choice which the government has. Utilizing India's technological prowess in the subcontinent. Leave apart Pakistan, if Pakistan is not ready to work with us, but how much of the technological prowess are we unleashing in the subcontinent? You cannot become a Viksit Bharat by 2047 by having a poor South Asia, because that is your neighborhood. All right? Legal dimension, same sex marriage की बात करें. मैं अगर legal dimension, now that is the choice of the individual, whether you want to have a same sex marriage or whatever. But I'm talking about the views of the judiciary. Section 377, the LGBTQ community. Now, just because the Supreme Court has the right to, give verdicts, to take decisions, to take stands, does not mean that every decision of the Supreme Court would end up to be very correct. Criminalization of marital sex. सिडिशन के बारे में बात करें, अभी भी सिडिशन के कानून को कितनी बारी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, कितने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सिडिशन के कानून को बिल्कुल रिपील कर दो. अभी भी सिडिशन का कानून को क्यों लागू कर रहे हो? ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम द लीगल डायमेंशन. जस्ट बिकॉज द जुडिशरी हैज अ चॉइस डज नॉट मीन दैट इट ऑलवेज हैज टू बी राइट. तो आपने ये कोटेशन को हर जगह रिलेट करना है. अंडरस्टैंड, एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें सही फैसले भी होंगे, गलत फैसले भी होंगे. अगर आपके फैसले सही होंगे, सो ऑब्वियसली यू विल एंजॉय द स्टारडम, यू विल एंजॉय द फेम, यू विल एंजॉय द कॉम्प्लीमेंट्स. बट if your decision goes wrong, then of course you'll have to face the consequences, you'll have to face the backlash, you'll have to face the criticism. क्रिकेट मैच में भाई शिवम दुबे को ऊपर क्यों नहीं खिलाया, नीचे खिलाया, जायसवाल को ओपनिंग करवानी चाहिए. अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी कुछ ही देर में भी शुरू होने वाला है जो आपका T20 का वर्ल्ड कप फाइनल है इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में. तो बाय द टाइम आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक ऑलरेडी रिजल्ट घोषित हो चुका होगा. लेकिन कितनी बार हम क्रिकेट में देखते हैं, अरे विराट कोहली को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए थी, फर्स्ट डाउन आना चाहिए था, सेकंड डाउन आना चाहिए था. नाउ अगर विराट कोहली ओपन करके सेंचुरी मारते तो वेरी गुड, अगर वो फर्स्ट डाउन पे सेंचुरी मारे तो भाई उसको फर्स्ट डाउन पे आना चाहिए. सो आपके डिसीजंस ही राइट और रॉन्ग को फेस करते हैं. आपके डिसीजन का आउटकम, बेग योर पार्डन, आपका डिसीजन का जो आउटकम है वही बता पाएगा कि आपका डिसीजन सही था कि गलत था. बट द क्रक्स ऑफ द लाइफ इज दैट यू हैव टू मेक डिसीजंस. मेकिंग डिसीजंस और चॉइसेस शुड बी बेस्ड अपॉन अवेयरनेस, नॉलेज एंड कॉन्शियस. और आपके जो फैसले हैं रिएक्शनरी नहीं होने चाहिए, इंपल्सिव नहीं होने चाहिए, इमोशन बेस्ड नहीं होने चाहिए. लेट्स नॉट हैव, मेरे को यार वो गाड़ी बहुत पसंद आई है, वो गाड़ी 20 लाख की है, मैं आज वो मेरे पास जेब में अगर 1 लाख रुपए हैं, मैं जाके वो गाड़ी ले आऊंगा. अरे लोन ले लूंगा, क्रेडिट कार्ड है, ये है वो है. बट अभी आप लोन ले लोगे, बट आप उस लोन को पूरा कैसे करोगे? इंपल्सिवली, इमोशन बेस्ड आपने डिसीजन लिया, राइट? सो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत बार होता है कि हम इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं. ये तो एग्जाम्पल आपको मैंने गाड़ी का बताया. लेकिन इंपल्सिव होके अब मेरे को लग रहा है कि यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं जॉब छोड़ देता हूं. इंपल्सिवली जॉब छोड़ दिया, बाद में जाके अरे यार सैलरी तो आ रही थी, काम तो कर रहे थे, अच्छा वाला काम करते रहते, साथ के साथ तैयारी करते रहते, लेकिन इंपल्सिवली फैसला ले लिया. सो देयरफॉर डिसीजंस अगर आपके जितने इंपल्सिव होंगे, जितने इमोशंस बेस्ड होंगे, तो प्रोबेबिलिटी उन डिसीजंस का गलत होने का ज्यादा होता है.
सही भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल देखा गया है। Now everything is based on the decisions or choices that a person makes. Thoughts constructive भी हो सकते हैं, destructive भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं. What we choose to think about shapes who we are. This is very important. So please note down these things. महात्मा गांधी ने भी अपनी अपब्रिंगिंग के बारे, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे मेंशन करा है, अपने अनवेवरिंग प्रिंसिपल्स के बारे मेंशन करा है इन हिज बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ. और उन्होंने इसमें डिसीजन मेकिंग के ऊपर, अपने चॉइसेस के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काफी एम्फसाइज किया था. लाइफ एक एब्सोल्यूट चीज है, सो वी कैनॉट से दैट एनीथिंग अबाउट वेदर लाइफ इज राइट और रॉन्ग. यूटिलिटी ऑफ चॉइसेस, यूटिलिटी ऑफ योर चॉइसेस दैट माइट बी राइट और माइट बी रॉन्ग, बट इट अगेन डिपेंड्स कि हमारी जो चॉइसेस हैं, हम यूजुअली अपनी चॉइसेस क्यों मेक करते हैं? फॉर द सर्वाइवल. अभी शाम का टाइम है, अगर आपको लगता है कि आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे. अब अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में किसी के पास सैंडविच पड़ा है या बर्गर पड़ा है, आपको भूख लगी है तो आप खाना खाएंगे. नहीं खाएंगे तो आपको बहुत भूख बढ़ेगी. तो आपकी सर्वाइवल की बात है. आप सुबह नौकरी करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि अपने परिवार को दिन में 2 वक्त की रोटी दे सके. आपकी सर्वाइवल के लिए आपको चॉइसेस लेने पड़ते हैं, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करना हो, चाहे वो बिजनेस खोलना हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, क्रिकेट खेलना हो, क्रिकेटर बनना हो, व्हाटएवर इट इज. लाइफ हर मोड पे आपको चॉइसेस देती है, बट एट द एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहते हैं वो कोई नहीं बता सकता. चॉइस आपको मिलती है, चॉइस आप लेते हैं. वी चूज टू फॉलो द पाथ. हमको हमेशा 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक इधर को जा रहा है, एक उधर को जा रहा है. अब हमें नहीं पता कि ये रास्ता सही जा रहा है, ये रास्ता यहां को जा रहा है, ये रास्ता यहां को जा रहा है. हमें नहीं पता कि ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है. रास्ते के एंड में जाके ही पता लगेगा कि भैया ये रास्ता सही था या गलत था. और आपका रास्ता सही बनाने के लिए, आपका फैसला सही बनाने के लिए आपकी सही चॉइस रहेगी, इसका सही कॉन्सिक्वेंस रहेगा अगर आप यूपीएससी 2025 के एस्पिरेंट हैं और एसए के एक होलिस्टिक कोर्स की तलाश में हैं. सो दिस इज द कोर्स, नीव एसए फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको एनरोल करना चाहिए. खूब सारे इसमें इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं. बहुत होलिस्टिक मेंटरशिप मेरे द्वारा आपको मिल रही है. 2025 वाले एस्पिरेंट्स के लिए केवल एकमात्र हमने यही कोर्स निकाला है, द नीव विच इज एसए फाउंडेशन कोर्स, विच विल बी वैलिड टिल द टाइम यू राइट मेंस इन 2025. एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि इस साल मेंस लिख रहे हैं, और यदि आप वीडियो देख रहे हैं और यदि आप अपने आप को इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, एक होलिस्टिक टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं, 24 मॉडल एसेज, 24 मॉडल एसेज का पीडीएफ आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मिलेगा. योद्धा यूपीएससी एसए टेस्ट सीरीज. इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, आपको केवल इसमें टेस्ट, उसका इवैल्यूएशन और मॉडल एसेस पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे. और अगर और आपने एक स्टेप आगे बढ़ना है तो सूरमा एसए टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप फॉर 2024, इसमें आपको 24 मॉडल एसेस के पीडीएफ भी मिलेंगे एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे. अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव लाइव mentorship sessions with me, you would have mentorship calls with me, all at the cost of 4,500. Please call in the toll free number 1-800-890-3043, and I ensure you that this choice which you make will definitely be the right one, which will ensure and help you to score more than 130 marks in UPSC mains, specifically for essay. Thank you. I'll see you very soon.